निवेदन पूर्वक समस्त समस्त सुधीजनों, भक्तजनों, यतिजनों, माताओं बहनों के चरणारविंदों में प्रणाम निवेदन पुरस्सर यह स्तनीय कथा का पुनः स्मरण करने का प्रयास किया जा रहा है पूज्य गुरुदेव के द्वारा। कल हम लोगों ने दसम स्कंध की दसम दसम अध्याय की कथा का श्रवण किया। इसमें 3 श्लोकों का हम लोगों ने श्रवण किया। यदृच्छया च देवर्षिर् भगवान् तत्र कौरव अपश्यन्नारदो देवौ क्षीबाणौ समबुध्यत तं दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्राः शापशङ्किताः वासांसि पर्यधो शीघ्रं विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं जगौ। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोगों ने श्रवण किया कि जो संतजन होते हैं वो संसार के कल्याण के लिए ही होते हैं। संत सरल चित जगत हित, जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा है। यदृच्छया साधारण ऐसे सामान्यतया ही उनका भ्रमण हुआ और वो भगवान के अवतार ही हैं, साक्षात नारद जी। भगवान का तो संहार भी बिल्कुल एकदम शांति मुद्रा से ही होता है। महाराज देवर्षि श्राप दे रहे हैं तब भी क्रोधित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने गायन करके श्राप दिया, ऐसा हम लोगों ने श्रवण किया। अर्थात भगवान जो कहते हैं कि मेरे लिए कुछ कर्तव्य शेष नहीं है, केवल लोक संग्रह के लिए मैं कर्म करता हूं, वही यहाँ दिखाई दे रहा है कि भगवान देवर्षि बिना क्रोध किए ही संसार की मर्यादा, धर्म की मर्यादा बनी रहे, इस हेतु अनुग्रह किया। और अनुग्रह कैसा किया? अनुग्रहार्थाय, जब देखा कि ये देवात्मज है, धनद के पुत्र हैं, फिर भी ये कामाचार में लगे हुए हैं और ऐसे लगे हुए हैं कि वो अप्सराएं तो कह रही हैं कि महाराज वस्त्र धारण कर लें, पर इनका बड़ा दुराग्रह हो रहा है, दुर्निवार काम में आसक्त हो रहे हैं। भगवान ने जो कहा है कि संगात संजायते काम, वह दुर्निवार काम उनको बिल्कुल ग्रस्त हो गया, उस काम से ग्रस्त है। तब भी भगवान देवर्षि ने अनुग्रह किया उनके ऊपर, उनका जो मदनाश ही उनका हो, ऐसा अनुग्रह। और अर्थ भगवान की उनको प्राप्ति हो, अर्थात भगवान देवर्षि का श्राप भी उनके लिए मदनाशक हुआ, रोग निवारक हुआ। भगवान रुद्र के अनुचर हैं, रोग हरण करने वाले महादेव के अनुचर हैं। इनमें जो रोग आया है, जो भयंकर यह रोग आ गया है, इस रोग की निवृत्ति हो, ऐसा देवर्षि का अनुग्रह हुआ। तत्पश्चात उसके प्रभावतः उनका जो अर्थ यानी प्रयोजन हुआ, वो क्या हुआ? भगवत दर्शन। तो इसके श्राप के निमित्त उनको आगे भगवत दर्शन होगा, ऐसा पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोगों ने सुना। हम लोगों ने यह भी सुना कि जातिर्विद्या महत्वम रूपम यौवन मेवचा, ये सब जो है तो बाधक हैं और अनर्थ के कारण है। ऊंचे कुल में जन्म हो जाए, बड़ी अच्छी दिव्य विद्या प्राप्त हो जाए, महत्व मिल जाए, रूप हो, युवावस्था हो, इस तरह की जब स्थितियां बनती हैं तो व्यक्ति जो है दोषपूर्ण हो जाता है। तो महान कुल में जन्म हुआ इनका, श्रीमद से भी अंध थे ये, पर इनके ऊपर भी भगवान देवर्षि ने कृपा किया, क्योंकि देवात्मज हैं। तो देवात्मज होने के नाते इनका पतन न होने पाए और देव संतति में जो दोष आया है उसका निवारण हो, हम सबको इससे शिक्षा मिले, ऐसी दिव्य कथा पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोगों ने सुना। जैसा निवेदन करने का बन पाया वैसा वाणी को पवित्र करने का प्रयास किया गया। पुनः पूज्य गुरुदेव के चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम निवेदन पूर्वक, सभी जनों के चरणों में प्रणाम निवेदन पूर्वक आगे की कथा श्रवण के लिए हम लोग बद्धांजलि और समुत्सुक हैं। कथा के लिए श्रवण करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, समुत्सुक हैं। श्री गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शरणं रघुवंशभूषणः
शरणं मे मिथिलेश कन्यका। शरणं पुनरेव तावुभो, शरणं नान्यदुपैमि दैवतम्। कान्तिस्सिता मृषति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसिताम् असिताङ्गशोभाम्। वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं, राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं, शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम दया में श्री ठाकुर जी की कृपा से यह पवित्र क्षण हमारे जीवन में प्राप्त हुआ है। हम अपने समय को भगवान के मंगलमय कल्याणमय गुणों का चिंतन करके इस समय को सार्थक कर सकते हैं। भगवान वादरायण प्रभु भगवान के ललित ललित मधुर मधुर लीला का अनुसंधान करके इस चरित्र का उपन्यास कर रहे हैं, निरूपण कर रहे हैं। और वह प्रसंग हमारे सामने है। यदृच्छया च देवर्षिर्भगवांस्तत्र कौरव, अपश्यन् नारदो देवौ शिवाणौ समबुध्यत। देखिए, शिवा जो है ये दो प्रकार से है। राजन के समान कविन प्रत्यांत भी है और त्रिशूलाघा इत्यादि से निपातन भी है। यहाँ राजन करिन प्रत्यय वाला है, क्षिवाणव इसलिए प्रयोग दिखाई दे रहा है। तंदृष्ट्वा व्रीडिता दिव्यो विवस्त्राः शापशंकिताः, वासांसि पर्यधुः शीघ्रं विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ। तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ, तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन् इदं जगौ। इन कतिपय श्लोकों को सामने रखकर आचार्य चरण जो विविध टीकाकार हैं उनको प्रणाम करते हुए उनके द्वारा बताए मार्ग से जैसा भी बन पा रहा था, मैंने आप सब वैष्णव के चरणों में अपनी सेवा समर्पित की थी। देखिए, ऐसे तो टीकाकार बहुत हैं, लेकिन जिस प्रकार अंतस्थल में प्रवेश करते हैं श्री वैष्णव तोषणीकार, मैं धीरे धीरे उनका भक्त होता जा रहा हूं। और उन्होंने जिस प्रकार झूम करके व्याख्या की है इसकी, तयोः अनुग्रहार्थाय शापम दास्यन इदम जगौ, इसकी इतनी जबरदस्त व्याख्या की है। और उन्होंने कहा कि दोनों पर अपने अनुरूप अनुग्रह का फल, जो उपशांति अर्थात उन दोनों के जीवन में सकल दोष जन्य जो उपद्रव है उसका नाश ये हो जाए, साथ ही उसके बाद उनके जीवन में भगवान की भक्ति का थोड़ा उदय हो जाए, और अंतिम में भगवान के मंगल में साक्षात्कार में तो इन तीनों का संबलित रूप जो अर्थ है उसे प्राप्त कराने हेतु श्री नारद जी महाराज ने श्राप दिया है। और इसलिए अनुग्रहार्थाय में जो चतुर्थी है, ये चतुर्थी फलेभ्यो याति में जैसे फलानी आहर्तुम याति के समान क्रियार्थोपपदस्य कर्मणि स्थानिनः सूत्र से जैसे चतुर्थी होती है वैसी कुछ चतुर्थी है। और इसलिए विवरणकार ने लिखा है तस्मै, अनुग्रह से अर्थः अनुग्रहार्थः तस्मै, और तस्मै का भी विवेचन किया तम प्रापयितुम,
अर्थात उस अनुग्रह के अर्थ को उपलब्ध कराने के लिए श्री नारद जी महाराज ने श्राप दिया है। देखिए, और इसीलिए ऐसा श्राप दिया जिससे उनको स्थावरत्व प्राप्त हो जाए। श्री नारद जी अनुग्रह प्रकृति के महात्मा है, उनकी प्रकृति में ही अनुग्रह है, और इसीलिए अनुग्रह प्रकृति होने के कारण अनुग्रहार्थ प्रस्तुत जो अपराध है, उस अपराध को अपने शाप से नष्ट करने के बाद अपने स्वरूपतः पर्यवसित फलित हो जाए, अर्थात पर्यवसित का से फलित हो जाए। बाद में उस अनुग्रह का अर्थ का मतलब प्रयोजन स्वयं स्पष्ट हो जाया करता। आप जानते हैं कि फलानुमेया प्रारंभा संस्कारा प्राक्तना, फल को देख करके आपको पता लग जाएगा कि इसके पीछे क्या क्या हुआ था। तो अंतिम में श्री ग्रीब और नलकूबर को जो श्री भगवान की प्राप्ति हुई, ये प्राप्ति से पता लगता है कि श्री नारद जी की योजना क्या थी, कैसे वो मंगल संकल्प वान हुए इन दोनों के लिए। तो वैसा होने पर भी देखिए, दोनों श्री वृंदावन के भीतर बाबा श्री नंदराय जी के द्वार पर अर्जुन नामक नाम वाले गोप सख नाम के वृक्ष के रूप में उन दोनों का जन्म हुआ। दोनों ने जन्म प्राप्त किया, और ये नावतारेण भगवान हरिश्वर, इस श्लोक में वर्णित अर्थ के अनुरूप परम कल्याणमयी उन लीलाओं के साथ श्री भगवान ने अपने निरावरण साक्षात्कार आदि से उनको उपलब्ध कराया, साक्षात लेभाते लिखा है, प्राप्त किया। श्री जीव गोस्वामी चरण ने मधुर कल्पना करते हुए कहा कि नारद जी ने क्या गीत गाया, दास्यन इदम जगौ। तो इदम जगौ का क्या तात्पर्य, उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है उस समय श्री नारद जी महाराज तोके न जीव हरणम यदुलूकिकाया इत्यादि श्री भगवान की जो अकारण करुणामयी उन लीलानुसंधान पूर्वक नारद जी गान किए जा रहे थे, और उस करुणा के साथ तादात्म्य एकाकारत्व को प्राप्त जो अपना अनुग्रह है, उस अनुग्रह से तावत पर्यंत उस अर्थ को प्रदान किया श्री नारद जी ने। यह ज्ञान गान कर रहे थे। वस्तुतः श्री नारद जी में कोई क्रोध नहीं है, उन्हें कोई क्रोध नहीं है। क्रोध की जरूरी क्या, क्रोध व्यक्ति की दुर्बलता को बताता है। भगवान या भगवान के परम भक्त क्रोध क्यों करें? क्रोध व्यक्ति बताता है कि हम कुछ चाहते हैं जो नहीं हो पा रहा है, तब व्यक्ति क्रोध, काम जब बाधित होता है, काम जब आहत होता है, तब क्रोध होता है। जो श्री भगवान के परम भक्त हैं और भगवान के सारे गुण उनमें भजन के प्रभाव से संक्रमित हैं, जो अपहत पाप मत्वादि, जो मम साधर्म में आगता है इत्यादि गुणों से विशिष्ट हैं, तो सत्य संकल्प है नारद जी। ऐसी स्थिति में नारद जी महाराज के क्रोध का तो कोई प्रसंग ही नहीं प्राप्त होता। मुझे सहसा श्री जगदम्बा जनकनंदिनी की याद आ गई। रावण को डांटते हुए मेरी माँ ने कहा, रावण, इस लंका में कोई सज्जन नहीं है क्या? यह सज्जन है तो क्या तुम उसकी बात नहीं मानते हो? सतोवा नानुवर्तसे, अन्यथा मैं ही तुम्हें जला करके राख कर सकती हूं, लेकिन मैं जलाऊंगी नहीं। असंदेशात तु रामस्य, श्री भगवान का ऐसा कोई निर्देश नहीं है। तपस्यानुपालनात्, मैं निरंतर तपस्या कर रही हूं। और नत्वाम कूर्म दशग्रीव भस्म भस्मारह तेजसा, आखिर क्रोध के लिए, गुस्सा लाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। क्रोध के बिना श्राप कैसे होगा? और क्रोध मुझे आता नहीं, होता नहीं। श्री जनकनंदिनी तो अनुग्रह का स्वभाव है, तो उनको गुस्सा आता ही नहीं। इसलिए माँ कह रही है कि मैं क्या करूं, ऐसे तो मैं तुम्हें जला करके राख कर सकती हूं, लेकिन मुझे गुस्सा आता ही नहीं। तो गुस्सा, क्रोध, यह अज्ञान को, असामर्थ्य को, आंतरिक दुर्बलता को सूचित करता है। किंतु श्री नारद जी महाराज जैसे भगवान के भक्त कभी कभी जीव के उद्धार के लिए इस प्रकार की लीला करते हुए देखे जाते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी के सुंदर ललित पदों की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं कि श्री नारद जी जैसे परम भागवत के अनुग्रह का अर्थ
अनुग्रह का अर्थ यानी फल श्री कृष्ण दर्शन होना ही चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने तो कहा है कि श्री नारद जी ने उन दोनों को जब मत देख लिया, यह विचार किया कि इन दोनों मतों के ऊपर मेरी कृपा फलवती नहीं होगी। आप देख लीजिए, इनकी पंक्ति देख लीजिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि दृष्ट्वा च क्षीवानो मत्तो समबुद्धेन मत्तयोः अनयोः मम कृपा न फलवती भविष्यति इति तयोः मदापनोदनार्थम दध्यौ इति भावः। इसका तात्पर्य है कि जब इस प्रकार से ये मदोन्मत्त हैं, इस स्थिति में मेरी कृपा इन पर फलवती नहीं होगी, अतः पहले दोनों का मद उतारना बहुत जरूरी है। और अनुग्रह का अर्थ फल है, भगवत साक्षात्कार, और उसके लिए शापम दास्यन। वैसे ही और बहुत अच्छे उदाहरण से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इसको समझाया है, और उदाहरण तो इतना सुंदर दिया है जो मन में बैठ जाता है। कहा कि यथा अतिवत्सलः पित्रादिकः अतिमधुरं क्षीरादिकं भोजयिष्यन् पुत्रादिकं अतिनिद्राणम् आलक्ष्य तन्निद्राभंगार्थम नखद्वयाघातम करोति तद्वत्। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका तात्पर्य है कि परम वात्सल्य सिक्त, जो कभी कभी क्या होता है कि परम वात्सल्य वाले जो पिता हैं, पिता आदि अति मधुर दूध या मिष्ठान खिलाने के लिए, मिष्ठान को खिलाने के लिए पुत्र आदि को गहरे नींद में सोए हुए देख करके भी उन्हें पहले जगाते हैं। तो नींद से जागना किसे पसंद है? तो कोई प्रकार निद्रा में हो तो जागने में तो बहुत कष्ट होता है। तो उन्हें जगाने के लिए थोड़ा नखद्वयाघात, दो नाखून को चूहो करके उसको जगाते हैं और चुट्टी काटते हैं, नाखून से थोड़ा चुभोते हैं। ठीक वैसे ही आरंभ में थोड़ा निद्रा भंग आदि का स्वल्प कष्ट दे करके परम लाभ से मंडित श्री नारद जी महाराज ने उनको किया। जगऊ कहने का क्या भाव है? यहां इन्होंने कहा जगऊ इति अन्येपि श्रुत्वा स्वहितम जानन्तु इति भावः। इसका तात्पर्य है कि जगऊ कहकर यह व्यक्त किया कि संसार के अन्य लोग भी इस बात को सुन करके अपने हित को समझें कि जो भी हमारे जीवन में थोड़ी भी प्रतिकूलता आती है, भक्ति की ओर, भक्ति और भगवत दर्शन की ओर तक ले जाने के लिए ही ये प्रतिकूलता आती है। साधारण माता पिता भी अपनी संतति को दुखी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, तो इतने बड़े श्री भगवान जो सबके पिता माता हैं, वो किसी जीव को प्रतिकूलता क्यों देंगे? बड़े फल के लिए जैसे प्रतिकूल थोड़ी पढ़ाई लिखाई करने के लिए विवश करते हैं माता पिता, तो परम दया में भगवान हमें प्रतिकूलता क्यों प्रदान करेंगे? और यह जो भी जीवन में प्रतिकूलता दृष्टिगोचर होती है, वह परम फल की योग्यता प्राप्त कराने के लिए होती है, ऐसा समझ सकते हैं। देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम में श्री भगवान के दो बहुत ही सुंदर नाम हैं। ऐसे बहुत सारे नामों में दो नाम मुझे तो बहुत पसंद है, और वो है भयकृत भीति नाशना। मानव के जीवन में कभी कभी भय के प्रसंग भगवान ही उत्पन्न करते हैं, ताकि जीव संसार की ओर से विमुख होकर के मेरी ओर आ जाए, मेरी ओर सम्मुख हो जाए। जीव के दुख का कारण क्या है? एक ही कारण है, एक नहीं दो कह लें। निरंतर पापाचार, शास्त्र विरुद्ध आचरण और श्री भगवान के चरण कमल से विमुखता, यही दो कारण हैं जीव को के दुखी होने में, और कोई कारण नहीं। क्या कारण हो सकता है? तो विष्णु सहस्त्र नाम में प्रभु के दो नाम आया, भयकृत भीति नाशनः। जगऊ अर्थात गाकर के नारद जी ने इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि किसी लोग को यह समझें कि भगवान की सभी चेष्टा, भागवत की सभी चेष्टा, भले ही आरंभ में कुछ कठोर प्रतीत हो रही हो, तो भी उसमें आपका हित छिपा हुआ है, ऐसा चिंतन करें, ऐसा समझें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं जगौ इति अन्येपि
श्रुत्वा स्वहितम जानन्तु इति भावः। उद्दाम संसार सुख भोगने में हमारा हित नहीं है, भगवत प्राप्ति और भगवत कैंकर्य में ही हमारा हित है। और जिसे गोस्वामी जी कहते हैं, हित हमार सियपति सेवकाई, हमारा हित भगवान की कैंकर्य में है, भगवान की सेवा करने में है। तो इस प्रकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने यहाँ बहुत ही सुंदर रीति से, और श्री वैष्णव तोषणीकार ने इस श्लोक पर खूब सरस विचार किया है। हम जैसे स्वल्प बोध व्यक्ति को भी सरलता पूर्वक समझाते हुए श्री गिरधर लाल गोस्वामी जी ने कहा है, यद्यपि शाप और अनुग्रह दोनों परस्पर विरोधी हैं, तो शाप अनुग्रहार्थ कैसे हो सकता है? कोई शाप अनुग्रहार्थक कैसे हो सकता है? इस पर कहते हैं कि यदि इस प्रकार का शाप न दिया जाता तो अत्यंत निंदितैर दोषैः जंतुर्स्थावरताम व्रजेत। इस व्यवस्था बोधक वाक्य के आधार पर अपने कर्म के अधीन होकर के उन्हें कहीं वृक्ष तो बनना ही पड़ता, बनना ही था, कहीं तो वृक्ष बनते, किंतु वहां श्री कृष्ण दर्शन तो नहीं होता। सभी दोषों की निवृत्ति के साथ भक्ति आदि परम पुरुषार्थ का लाभ तो नहीं हो पाता। इसलिए इस शाप को एक बहाना समझना चाहिए, वस्तुतः यह अनुग्रह ही है। टीकाकार ने इस प्रकार के अर्थ का उपस्थापन किया है। और अब जो आगे श्लोक है उसको एक बार देख लेते हैं, और वो श्लोक कितना सुंदर है। श्री नारद उवाच नहि अन्यो जुषतो जोष्यान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादिर् यत्र स्त्री द्यूतमासवः। ये श्लोक हमारे सामने है। अर्थ स्पष्ट है कि यह जो श्रीमद के कारण ही व्यक्ति अंधा हो गया है, नारद जी ऐसा चिंतन करते हैं, श्रीमद के कारण ही यह विवेकहीन हो गया है। श्री भ्रंश रूप शाप देने से ही पहले श्रीमद के कुत्सित प्रभाव को बताते हुए उसकी निंदा करते हैं और कहते हैं, प्रिय विषयों का सेवन करते हुए पुरुष को यह श्रीमद बुद्धि भ्रंशक अर्थात विवेक नाशक होता है, और इसके कारण ही अन्य आभिजात्य विद्या आदि से जन्य जो मद है वह भी यहीं से उत्पन्न होता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत स्त्री भी रेधमान मदपुमान, हम लोगों ने श्री कुंती माता की स्तुति में पढ़ा है। तो कुंती माता के वचन से संग्रहित सभी अर्थों का बोधक ये वचन है, ऐसा समझना चाहिए। यह जो रजोगुण है, अर्थात रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह जो हर्ष हास्य आदि है, यह इतना बुद्धि भ्रंशकारी नहीं जितना कि यह श्रीमद है। और श्रीमद होने से अधर्म के चारों चरण से व्यक्ति का संबंध हो जाता है, और ये अपने आप ही सारा संबंध करवा देता है, जिसे कहा गया कि स्त्री द्यूतम आसवः, जिसे कहा कि जिसके कारण स्त्री द्यूतम आसवः पद से जिसे प्रकाशित किया, द्यूतम पानम स्त्रियस्सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। वहाँ श्री जो परीक्षित जी महाराज के जीवन में के क्रम में ये श्लोक आया है। तो श्री वैष्णव तोषणीकार ने यहाँ विद्या मद, धन मद, अभिजन मद आदि मदों का संग्रह करते हुए यह कहा है कि श्रीमद के होते ही स्वतः शीघ्र ही सारे मदों की प्राप्ति मनुष्य को हो जाती है, और यह काम क्रोध के महाकारण बन जाते हैं ये श्रीमद। और इन दोनों की श्री गीता जी में श्री भगवान ने कितनी निंदा की, आपने इसको पढ़ा ही कि शत्रुवत नाशनीयता श्री भगवान ने इनकी बताई है, और कहा है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः और महाशनो महापापमा विध्येनम इह वैरिणम। श्री भगवान तो कहते हैं कि इसे मार डालो, ये तुम्हारा शत्रु है। अर्जुन से कहते हैं जैसे शत्रु उपेक्षणीय नहीं होता वैसे इस शत्रु को मारो, ये सारे सद्गुणों को निगल जाने वाला है, महाशन है, ये सर्वभक्षी है, बहुत पापी है, महापापमा है ये। भगवान कहते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रिय विषयों के सेवन कर रहे पुरुष का
आभिजात्य आदि जो बुद्धि भ्रंशक है वो निश्चय न भवति, निश्चय से नहीं होता। जैसा कि श्रीमद बुद्धि का नाम, बुद्धि से श्रीमद से बुद्धि का जैसा नाश होता है वैसा नाश अन्य कारणों से नहीं होता। यह तो अवश्य ही बुद्धि को भ्रष्ट कर ही देता है। इनके मत में यहाँ रजोगुण जो प्रयोग हुआ है ना, इसमें इसका अर्थ है रजोगुण से उत्पन्न, रजोगुण से उद्भूत को रजोगुण पद से यहाँ कहा गया। जैसे बहुत जगह लक्षणा हो जाती है, तज्जन्य में भी लक्षणा हो जाती है, वैसे ही अतः यह आभिजात्य आदि का विशेषण है रजोगुण। उनकी टीका के आधार पर जब उनकी टीका का अवलोकन करते हैं तो ऐसी प्रतीति होती है। पंक्ति देख लीजिए, उन्होंने कहा, हाँ उनका देखिए, यथा श्रीमदः अवश्यमेव बुद्धिं भ्रंशयति अभिजाति ही सत्कुलम तदुद्भवः आदि शब्दाद विद्यादि मदः रजोगुणः रजोगुणोद्भवत्वात् रजोगुणः, रजोगुण से उद्भव होने के कारण रजोगुण से उत्पन्न होने वाले को रजोगुण कहा गया। और श्रीमदे सती यथा पापानि जायन्ते, श्रीमद होने पर जैसे व्यक्ति के जीवन में पाप प्रकट होते हैं तथा नान्यत्र, उस प्रकार अन्यत्र नहीं होता। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की गई है। अतः यत्र श्रीमदे सती स्त्री द्यूतम आसवः इत्यादि कहा। श्री बृहद वैष्णव तोषणीकार ने कहा कि स्त्री का प्रथम निर्देश क्या सूचित करता है? स्त्री द्यूतम और आसवः, स्त्री द्यूतम आसवः, तीनों में स्त्री पद का प्रथम जो उपादान किया, इसका क्या रहस्य है? उन्होंने कहा सकल अनर्थ का मूल होने के कारण उसका प्रथम उपादान किया। श्री वल्लभाचार्य जी भी इसी अर्थ की पुष्टि करते हैं, कहते हैं कि स्त्री का प्रथम उपादान उन सबों में आधिक्य ख्यापन करने के लिए, जो द्यूत और जो आसव है, इन दोनों की अपेक्षा भी स्त्री में अधिकता है, इस अर्थ को बताने के लिए उसका प्रथम उपादान किया। जैसा कि श्रीमद् भागवत जी में यत्र तत्र वर्णन आया है, न तथास्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। इस श्लोक में बताया है कि स्त्री संग से जैसा बंध प्राप्त होता है, जैसा प्रसंग प्राप्त होता है, अन्य साधनों से, अन्य दोष से वैसा नहीं होता। तो और अथवा एक दूसरे प्रकार की व्याख्या करते हुए श्री बृहद वैष्णव तोषणीकार ने कहा कि अथवा अनर्थों की प्राप्ति में जो इनका उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, जैसे स्त्री की अपेक्षा द्यूत, द्यूत की अपेक्षा आसव, तो व्यक्ति के सत्यानाश में उत्तरोत्तर विशेष सहायक होते हैं। जैसे कलहादि के द्वारा, कलहादि दुख, व्यर्थ अपव्यय है, व्यधन का व्यय आदि के कारण द्यूत में तो स्त्री की अपेक्षा भी अधिक अनर्थ होता है, और उसकी अपेक्षा भी, द्यूत की अपेक्षा भी यह आसव में तो व्यक्ति इतना मतवाला हो जाता है कि उसे देह का भी भान नहीं रहता, तो आत्मरक्षा आदि तो क्या करेगा। इस प्रकार उत्तरोत्तर श्रेष्ठता अर्थ के प्रकाशन के लिए भगवान वेदव्यास जी महाराज ने ऐसे स्त्री द्यूतम आसवः का क्रमिक विन्यास किया है। तो अब हम अगले श्लोक को थोड़ा देखते हैं, और वो श्लोक है, हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयै अजितात्मभिः मन्यमानैरिमं देहं अजरा मृत्युनश्वरम् देवसंगीतमप्यन्ते कृमिविद्भस्म संगीतं भूतधृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः देहः किमन्नदातु स्वं, देहः किमन्नदातु स्वं निषेक्तुर्मातुरेव च मातुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुर्लग्ने शुनोऽपि वा।
एवं साधारणं देहं अव्यय अव्यक्त प्रभवाप्ययम् को विद्वान् आत्मसात् कृत्वा हन्ति जन्तून्नृते सतः। ये भगवान वादरायण के मंगलमय श्लोक हैं और इसकी व्याख्या करते हुए, इसके तात्पर्य को प्रकाशित करते हुए श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने यहाँ कहा है, उसकी संगति बताते हुए कहा कि इमम नश्वरम देहम, यह जो सही में यह जो शरीर है हमारा, देह उपचय धातु से बनने वाला ये देह व्युत्पत्ति सामर्थ्य से ही बताता है कि धीरे 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 यह नष्ट होगा। शीर्यते इति शरीरम, व्युत्पत्ति करने से भी इसी अर्थ की पुष्टि होती है। तो इमम नश्वरम, ये नश्वर है, क्षणिक है। देहम अजरा मृत्यु, अजरा मृत्यु अर्थात अजरश्च अमृत्युश्च, ऐसा समझ करके, ऐसा यथा तथा मन्यमाने ही। कुछ लोगों को लगता है कि यह शरीर अजर है, अमर है, अर्थात इसमें मृत्यु की संभावना नहीं है और इसमें वृद्धावस्था नहीं है। तो अजर अमर जैसा हो वैसा जो कुछ लोग मानते हैं, यद्यपि यह शरीर अजरा मृत्यु है। अजरा मृत्यु का मतलब है कि जरा और मृत्यु जिसमें नहीं है, ऐसा वो समझ करके व्यवहार करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बताया, कहन्यते पशवो यत्र, जिसके कारण से वो पशु की हिंसा करते हैं। और निर्दय ही अजितात्म भी, दया नहीं है। किसी भी व्यक्ति की हिंसा, किसी भी जीव की हिंसा करना अपने आप में निर्दयता है, बहुत बड़ी निर्दयता है। गोस्वामी जी ने कहा, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पापनि कवन मिति, जिसको हिंसा से अनुराग हो गया उसके पाप की कोई सीमा ही नहीं है, वो पापियों का बिल्कुल सिरमौर है। तो हिंसा बहुत बड़ा पाप है। तो पशवः अर्थात किसी को मार करके आपने तो उसकी स्वरूप योग्यता ही छीन ली ना। तो इस प्रकार हन्यन्ते पशवो यत्र, इस प्रकार पशु को मारते हैं निर्दय निष्करुण होकर के। और अजितात्मा, अजित है आत्मा, मन जिनका, जो अपने आप को नहीं संभाल पाते और क्षुद्र जिह्वा लौल्य के कारण या अपनी प्रवृत्ति को नहीं संभाल पाते, क्रोध आदि के आवेश में आकर के या अन्य कारणों से जीव की हिंसा कर देते हैं। लिखा है अजितात्म भी, अजितः आत्मा, बुद्धि कह लीजिए, अजितः अजितम आत्मा, इन्हें मनः ऐसा कह सकते हैं, कुछ भी। तो मन्यमान इमम, इस देह को जो नश्वर देह है उसको वो क्या मान रहे हैं, कहा अजरा मृत्यु, अब इसमें वृद्धावस्था नहीं आएगी और ये मरेगा नहीं, ऐसा मान करके वो बेचारे निरीह पशुओं की हिंसा तक कर देते हैं। जब धर्म के नाम पर लोग, एक समय ऐसा था जो निरीह पशुओं की हिंसा कर दिया करते थे यज्ञादि के नाम पर, तब भगवान को दया लगी, तब भगवान प्रकट हुए। श्री जयदेव जी ने कहा है, निंदस यज्ञ विधेह अह श्रुति जातम सदै हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। भगवान से सहन नहीं होता, आखिर भगवान के सब बालक है। पश्चात्य विशेषे नैति पशु, ऐसे हैं सीधे साधे पशु, निरीह पशु, और इनमें अपने पुरुषार्थ को दिखाते हैं। तो हन्यन्ते पशवो यत्र, जिस कारण से ये पशु को मारते हैं। और निर्दय ही, निर्गता दया ये भ्या, जिनसे दया निकल चुकी है, और दया ही धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो दया रहित होने के कारण ही मारने को उतारू हो जाते, हिंसा के लिए उतारू हो जाते हैं। और जिन्होंने अपने आप को नहीं संभाला है, जिन्होंने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को निगृहित नहीं किया, जीता नहीं है, ऐसे लोग अकरुण होकर के पशु की हिंसा आदि पे तत्पर हो जाते हैं और यह मान करके पशु की हिंसा करते हैं। मन्य माने ही, क्या मन्य माने ही, कहा इदम देहम नश्वरम अपि इदम देहम, यद्यपि यह देह प्रतिक्षण
नश्वर है, प्रतिक्षण ये मर रहा है। आपने भागवत के महात्म का वो श्लोक आपने देखा होगा, इस शरीर में क्या है, मांस सोनित का लेप लगा हुआ है, हड्डी का खंभा है, अस्थि स्तंभम, और मांस और सोनित का लेप लगा हुआ है, चमड़े का खोला डाल दिया और ऊपर से नसों की आंतों की रस्सी से इसको लपेट दिया। दुर्धर्म, जिसको धारण करना कठिन, जिसका पोषण करना कठिन। और कहते कहते कहा कि पात्रम मूत्र पुरीशयो, ये मूत्र और पुरुष का ये पात्र है, इसमें क्या है, प्रतिक्षण तो हम मर रहे हैं, धीरे धीरे हम काल के मुंह की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा यह देह है, फिर भी उसको पता नहीं क्या समझते हैं, अजरा मृत्यु समझते हैं लोग, और अजरा मृत्यु समझ करके पशु की हिंसा तक कर देते हैं, करते हैं। और कहते हैं, देखिए तुलसीदास जी ने कहा शरीर की कितनी महिमा है, ये भगवान की प्राप्ति का ये इतना बड़ा साधन, और कहां से भगवान ने कृपा करके ये शरीर दिया है अपनी प्राप्ति के लिए। कबहू की करी करुणा नर देही, अनंत अनंत जन्मों से भटकते हुए जीव की दयनीय दशा को देखकर श्री भगवान के हृदय में करुणा जब उल्लसित हो गई, तो ठाकुर जी को लगा कि इसको एक अवसर और देना चाहिए, और भगवान ने कृपा करके ये मानव जीवन हम लोग को दिया है। तो और इसको जो लोग कहते हैं कि नहीं, बाद में शरीर तो सबका विकारी है, लेकिन कहते हैं आगे शुकाचार्य भगवान, देव संगीतम अपि अंते, यद्यपि कुछ लोग इसको देवता कहते हैं शरीर को, अरे ब्राह्मणत्वादि तो शरीर ही है ना, यद्यपि केवल शरीर को भी ब्राह्मण नहीं कहते। याद रखिए, धर्मशास्त्र में इसका बहुत अच्छा विचार है। अर्थात चेतन से अधिष्ठित यह जो शरीर है वह विप्रादि कहलाता है। तभी तो ब्राह्मण को हम भूसुर कहते हैं, धरती के देवता हैं ब्राह्मण। इसी प्रकार राजा को हम भूदेव आदि कहते हैं, राजा को हम नृदेव ऐसा कहते हैं। तो यह शरीर ही देव संगित होता है, देव संज्ञा संजाता यस्य, अदेव संज्ञा जिसकी हो जाती है इस शरीर की, ऐसा शरीर भी अंतिम में इसकी क्या दशा होती है, क्षीर्यते इति शरीरम विपत्ति के आधार पे अंतिम में इसकी भयंकर दुर्दशा होती है। इसकी दो ही दशा हो सकती है, यदि इसे जला दिया जाता है तो भस्म हो जाएगा, और यदि कहीं इसे धरती के नीचे गाड़ दिया जाए तो कृमि खा करके इसको बिट अर्थात विष्ठा बना देते हैं। और इसी बात को शुकाचार्य भगवान कहते हैं, कृमिबिट भस्म संगीतम। जो जीवितावस्था में भूसुर और नरदेव आदि शब्द से, देव पद से व्यवहृत होता था, व्यपदिष्ट होता था, वही शरीर अंतिम में क्या बन जाता है कि कृमिबिट बन जाता है, कृमि का बिट विष्ठा, और भस्म बन जाता है। भगवान शंकर बहुत अच्छा करते हैं, भगवान शंकर भस्म लगाते हैं, कहते हैं बाद में ये भस्म ही बनना है तो पहले से आरंभ करो, क्या दिक्कत है। भस्माम तक गुण शरीरम, यजुर्वेद में लिखा है कि ये पूरा का पूरा शरीर भस्म ही बनना है। भगवान महादेव ने कहा जब भस्म बनना है तो मूड बना के रखो, और इसलिए कृमिबिट भस्म संगीतम। लेकिन ऐसे शरीर के लिए भूत ध्रुक, भूतानी द्रुह्यति, भूतों से, संसार के जीवों से कई लोग द्रोह करते हैं। भूत से द्रोह करने वाले लोग तत्कृते, उसी शरीर के लिए, वहां कहा ना, यत प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तद्धि बरी विनश्यति। प्रातः काल जो हम भोजन बनाते हैं, संध्या काल में वह भोजन अभोज्य हो जाता है। उसी रस से पुष्ट इस शरीर में क्या नित्यता हो सकती है? अनित्य पदार्थों से पुष्ट शरीर में नित्यता कैसे आएगी? लेकिन हाँ, इसकी सार्थकता इस रूप में है कि ऐसे अनित्य शरीर के साथ जुड़ करके हम भगवान की भक्ति करके इसकी पूरी सार्थकता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यत् प्रातः संस्कृतं चान्नम सायं तद्धि विनश्यति तदीय रस संपुष्टे देहे का नाम नित्यता। लेकिन ऐसे देह के लिए तत्कृते, जब जान रहे कि एक न एक दिन मरेगा, तो भी ऐसे शरीर के लिए भूत ध्रुक, हम जीव से द्रोह करते हैं।
स्वार्थम किन्न वेद, और उसका जो स्वार्थ है, स्वार्थ का मतलब है कि जिससे उसका कल्याण होगा, वह नहीं जान पाता है। अर्थात इस शरीर का सही उपयोग करके हम भगवान के चरण कमल तक जा सकते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, श्री भगवान का नित्य कैंकर्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान की उपासना से अपने जीवन को धन्य धन्य कृत्य कर सकते हैं। यही तो स्वार्थ है जीव का। तुलसीदास जी ने स्वार्थ की परिभाषा लिखी है, स्वम अर्थ, स्वम स्वम अर्थ, अपना प्रयोजन। जीव का सही में जीव की सार्थकता क्या है? स्वार्थ साथ जीव कर एहा, मन कर्म वचन राम पद नेहा। जीव का सही स्वार्थ, जीव इतना बेवकूफ है कि अपना स्वार्थ भी नहीं जानता, परमार्थ तो खाक जानेगा। तुलसीदास जी ने कहा स्वार्थ और परमार्थ एक ही वस्तु है। सखा परम परमार्थ एहू, मन कर्म वचन राम पद नेहू। मन से, वचन से, कर्म से श्री भगवान हरि के चरण कमल का प्रेम, यही परमार्थ है। और स्वार्थ क्या है? का सखा स्वार्थ सांच जीव कर एहा, मन कर्म वचन राम पद नेहा। मन से, वचन से, कर्म से भगवान श्री हरि के चरण कमल से प्रेम करना, यही जीव का स्वार्थ है और यही परमार्थ भी है। लेकिन मूर्खता देखिए कि अपने स्वार्थ को वो नहीं जान पाता है कि कैसे इस शरीर को साधन बना करके हम भगवान के चरण कमल तक पहुंच सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, जीवन की धन्यता प्राप्त कर सकते हैं। और वह क्या करता है? तत्कृते भूत धृक भवति। और उस शरीर के पोषण के लिए आखिर इसमें क्या रखा है? देखिए जरा, कोई व्यक्ति मांस खाता है, मांस शब्द की वित्पत्ति ही क्या विचित्र है, निर्वचन बड़ा विचित्र है। अमूत्र मांस खादयिता, मेरे मरने के बाद जिसका मैंने मांस खाया हुआ मुझे भी खाएगा। मांस, मुझे वह खाएगा। ये मांस शब्द का मांसत्व है कि जिसका मांस हम खाते हैं वह व्यक्ति फिर कालांतर में हमारा मांस खाएगा, ये जान रहे हैं। इतना ही नहीं, आखिर इसमें क्या रखा है? हाथ में रखने पर स्वाद नहीं, जीव में रखने पर एक क्षण के लिए स्वाद होता है। उस एक क्षण के लिए जैसा भी भगवान जाने क्या होता है, तो उसके लिए व्यक्ति कितना बड़ा पाप करता है। नरक की भीषणता से भी वो नहीं, नरक की भीषणता को भी नहीं समझ पाता कि हमें नरक मिलेगा और हमारी दुर्दशा हो जाएगी, ऐसा भी वो नहीं समझ पाता। कहते तो शुकाचार्य, किम वेद तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यतः यतः निरयः। जिस हिंसा के कारण, जिस इस प्रकार अभिहित आचरण के कारण जीव को नरक भी जाना पड़ता है, ऐसे निकृष्ट कर्म को व्यक्ति करता है और अपने परम स्वार्थ से वंचित रह जाता है। तो भूत ध्रुक तत्कृते स्वार्थम किम वेद, किम वेद, ये मानो काकू है, क्या वो कुछ जान पाता है? अर्थात बिल्कुल नहीं समझ पाता है। ये इस अर्थ का प्रकाशन। तो हम जरा श्रीधर स्वामी जी के चरण तक पहुंचे और फिर देखें वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नरदेव भूदेव संगीतम अपि स्वभोजनम स्वात्मतयोपलालितम। श्रीमद् भागवत जी की पंक्ति है। स्वभोजनम स्वात्मतयोपलालितम। ये शरीर क्या है? स्व का भोजन है। तो भी मनुष्य पता नहीं कितने प्रकार का साबुन लगाता है। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, बहुत प्यारी बात कहते थे, जब से व्यक्ति ने शरीर पूजा आरंभ कर दी तब से भगवान की पूजा कम हो गई। अनेक अनेक प्रकार की साज श्रृंगार शरीर को सजाने में, लगाने में व्यक्ति लगाता है। यहाँ कहते हैं स्वादिभिर भक्षितम। एक आदि पद से आप गृध्र को ले सकते हैं और श्रृगाल आदि को ले सकते हैं। कुत्ता, श्रृगाल और गृध्र आदि का जो भक्षित है, जो भोजन है, और जिसे विट संगीतम, हम जिसे विट संज्ञा प्राप्त हो जाती है और दग्ध होने पर यही भस्म संगीत हो जाता है, भस्म नाम वाला हो जाता है। भस्म संज्ञा यस्य, या भस्म संज्ञा संजाता यस्य, इस प्रकार इतच करके बनाया है। तो भस्म संगीतम, और यदि कोई जलाया भी न जाए और यदि इसे कीट पतंग खाए भी ना तो क्या होगा? का कृमि संगीतम, कृमि हो जाएगा। शरीर ऐसे ही रखा उसमें कीटाणु उत्पन्न हो जाएंगे।
और वही कीटाणु धीरे धीरे उसको खा करके नष्ट कर देंगे। तो 3 गति की ओर संकेत किया। अन्यदा कृमि संगीतम, कृमिभिट भस्म संगीतम, कृमिभिट भस्म। तो 3 प्रकार भी कह सकते हैं, और प्रथम तो इन्होंने 2 बात कही, कृमिभिट और भस्म। तो यहाँ तीनों की ओर संकेत किया श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने। नरदेव, भूदेव इत्यादि नाम वाला यह शरीर कुत्ता आदि के द्वारा भक्षित हो जाने के बाद यही विष संज्ञक हो जाता है। जो खाता है बाद में उसका भी वो विष्ठा बन जाता है, और यदि कहीं जला दिया जाए तो भस्म संगीत हो जाएगा। और यदि वह कुत्ता आदि नहीं खाए और जलाया भी नहीं गया तो अपने आप सड़ करके कीटाणु से युक्त होकर के नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार 3 स्थिति बताई। तत्कृते, तत्कृते का तात्पर्य श्रीधर स्वामी जी कहते हैं तदर्थम यो भूत ध्रुप, अर्थात केवल अपने शरीर के पोषण के लिए, शरीर के लिए जो संसार के जीव से द्रोह करते हैं, भूत द्रोग्धा, भूत से जो द्रोह करने वाले हैं, यतः, क्योंकि भूत द्रोह जो करेगा, संसार के जीव से द्रोह जो करेगा वो नरक जाएगा। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा कि वह भले ही पूरे संसार का सबसे बड़ा राजा हो, लेकिन भूत द्रोह करेगा तो तिष्ठा ही नहीं सोई। तो सकल गुण संपन्न, सकल प्रभाव संपन्न हो, लेकिन भूत द्रोह तिष्ठा ही नहीं सोई। यदि भूत से द्रोह करेगा तो वही भूत द्रोह उसका विनाश कर देगा। और इसीलिए कहते हैं यतो भूत द्रोहात निरयो भवति, जीव से द्रोह करने से नरक की प्राप्ति होती है। स किम स्वार्थम वेदा, क्या वो अपना हित, अपना कल्याण वो जान पा रहा है? अर्थात नैव वेदा, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। तो इस प्रकार एक और श्लोक को ले लेते हैं, फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की शरण में जाएंगे। और वो ये है, अगला श्लोक तो इतना सुंदर है, ये श्लोक निर्णय करने के लिए है आखिर ये शरीर किसका है। अनेक पक्ष सामने आए। किसी ने कहा, किसी ने देह किम अन्नदातुः, ये शरीर क्या जिसने अन्न देकर के शरीर को जीवित किया, पोषित किया, उसका शरीर है क्या? किम करके मानो प्रश्न कर रहे हैं, अनेक प्रकल्प दिखा रहे हैं कि क्या ये शरीर जो इसने अन्न दान करके इसको जीवित किया, पालित पोषित किया, उसका शरीर है क्या? एक। और स्वम निषेक्तुः, अर्थात उनका यह स्वम वस्तु है क्या, उनकी अपनी चीज है क्या ये शरीर? एक। निषेक्तुः, निषेचन कहते हैं गर्भाधान को। क्या ये पिता का शरीर है? पिता ने इसे शरीर को जन्म दिया है, तो क्या ये शरीर पिता का है? ये प्रश्न है। मातुरेव च, और माँ भी कहेगी नहीं नहीं, मैं ये शरीर मेरा है। क्यों? कि मैंने 9 महीने तक गर्भ में धारण किया है, इस पर मेरा हक होना चाहिए। जिसने अन्न दे करके जीवन दान दिया, शरीर को पोषण दिया, वो अन्न देने वाला कहता है इस शरीर पर मेरा अधिकार है। पिताजी ये कह रहे हैं कि चूंकि मैंने इसको जन्म दिया, ये शरीर मेरा है। माता महारानी कह रही हैं कि आपने तो जन्म दिया वो सब ठीक है, लेकिन गर्भ में किसने धारण किया? 9 महीने तक मैंने धारण किया, इसलिए शरीर पर मेरा भी हक होना ही चाहिए। तो कहते तो हैं मातुरेव च अथवा मातुः पितुर्वा बलिनः, और यहां इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं मातुः पितुः, माता के पिता, इसका मतलब माता महस्य पुत्री, पुत्रिका करणे। माता प्रमह, माता माँ का मतलब नाना, नाना जी के द्वारा पुत्रिका करण से यह कन्यादान के कारण ये शरीर हुआ, तो वह भी अपना हक जता सकते हैं। और आगे कहते हैं बलिनः, और बलिनः का तात्पर्य यह हुआ कि जो बल आदि के द्वारा विष्टि आदि दे करके जिसने जीवन दान किया, जैसे हम आज भारत सरकार कह सकती है कि हम आपको नौकरी पर रखे हैं और हमारे द्वारा दिए गए वेतन से आपका पालन पोषण हो रहा है, इसलिए आपके शरीर पर मेरा हक है। ये ठीक है, क्योंकि उसने नियत समय तक विष्टि दे करके, एक वेतन दे करके हमारा पालन पोषण सरकार कर रही है, तो वो भी अपना हक जता सकती है।
हमने बचपन में वो सूत्र पढ़ा था, क्या है वो, बहुत अच्छा बहुत प्यारा सूत्र है, जिसमें परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम। और वहाँ भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है कि नियत काल तक किसी को वृत्तियां स्वीकार करना, कि इतना रुपए दूंगा तुम मेरे घर में काम करो, पूरी तरह किसी को नौकर बना करके रखना, तो उसको परिक्रयण कहते हैं। और उस समय तो क्या, जिसने भी अन्न आदि दे करके, पैसा आदि दे करके शरीर का पालन पोषण किया, वो भी अपना हक जता रहे हैं। तब एक ने कहा, बलिन क्रेतुम, बलि देने वाले अर्थात भोजन आदि दे करके, पैसे आदि दे करके जिसने जीवन दिया है। और आगे कहते हैं क्रेतु, जिसने पैसा दे करके हमें खरीद लिया। अभी मैंने उसी की व्याख्या की। कई लोग होते हैं, कहते हैं ना कि हम सरकार के नौकर हैं भाई, क्योंकि सरकार हमें वेतन दे रही है, तो हमें खरीद लिया, हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, सरकार की इच्छा अनुसार करेंगे। तो सरकार भी कहेगी कि मेरा भी इसके शरीर पर हक है, क्योंकि मैंने वेतन दे करके इसके शरीर का पालन पोषण किया है। तो भगवान अग्नि ने कहा, इस पर मेरा भी हक है। यदि आपका ही ये शरीर है तो मर जाने के बाद 10-20 दिन आप अपने घर में क्यों नहीं रखते हैं? भगवान अग्नि ने कहा, अग्निदेव ने कहा कि यदि आपका ही शरीर है, पुत्र भी और पत्नी महारानी कह रही है कि इन्हीं के चक्कर में मैं अपने माता पिता को छोड़ करके इनके पास आई, इनके शरीर पर मेरा हक होना चाहिए। तो भगवान अग्नि ने कहा, और भी कोई हक जताने वाला है तो आ जाओ। एक बात बताओ, ये शरीर यदि आप सबों का है तो आप लोग 2-3 महीने मर जाने के बाद अपने पास क्यों नहीं रखते? और मेरा भोजन आप मुझे देने के लिए स्मशान घाट आ जाते हैं। इसे क्या पता लगता है? इसे पता लगता है कि यह जो शरीर है वो मेरा भोजन है, ये मेरा है, मेरा। ये भगवान अग्निदेव ऐसा कहते हैं। और यहां उसका संकेत है, क्रेतुहु अग्नेः, अर्थात यदि ये आपका होता तो आप अपने पास क्यों नहीं रखते हैं कुछ दिन तक? मेरा भोजन बहुत श्रद्धा से बढ़िया विमान आदि बना करके उस पर रख करके और स्मशान घाट छोड़ने आते हैं, देने आते हैं। इससे पता लगता है कि मेरी चीज है। तो वहीं कुत्ता था, कुत्ता ने कहा, जो ठीक है मैं बताऊं आपको, जहां अग्नि संस्कार नहीं होता, दाह संस्कार नहीं होता, वहां तो सारा काम हम ही करते हैं। कुत्ते ने भी कहा कि मेरा हक है इस शरीर पर, स्वभोजनम स्वात्मतयोपलालितम, ये मेरा भोजन है। तो इस प्रकार सुखदेव जी ने कहा, देखो हद हो गई। जब सबने अपना अपना हक जताया, तब मेरे भगवान ने, श्री जानकी नाथ ने कहा, भैया और भी कोई हो हक जताने वाला तो वो भी आ जाए सामने। यह जीव को मैंने शरीर दिया है, अनंत अनंत जन्मों से अलग अलग योनियों में भटकते भटकते यह जब मेरे चरणों से विमुख हो गया और इस प्रकार की परंपरा में लग गया कि कहीं से भी पुनः इसकी मेरी प्राप्ति की कोई संभावना नहीं दी गई, तब मैंने मेरे भजन के योग्य करण कलेबर आदि से संपन्न इस शरीर को मैंने दिया है, ताकि ऐसे साधन से मंडित करके शरीर को दिया है, ताकि मेरा भजन करके अपने जीवन को सफल कर सके, धन्य कर सके। तो सही बात है कि यह शरीर भगवान की कृपा है, कृपा। ये भगवान ने अपने भजन के लिए हमें दिया है। और शुक्राचार्य कहते हैं, देखो ना, ये देह किसका है? देह किमन्न दातु स्वम निषेक्तुर्मातुरेव च पितुः मातुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुः अग्नेः शृणोपि वा। एवं साधारणं देहम, एवं साधारणं देहम अव्यक्त प्रभवाप्ययम को विद्वान आत्मसात कृत्वा हंति जंतून ऋते सतः। कोई मूर्ख होगा वही जंतु का वध करेगा। और जो आत्मा को, जो आत्मा के स्वरूप को यथावत जानता है और जो जानता है कि यह साधारण शरीर अव्यक्त प्रभव और इसका जन्म और इसका रहना ये सब अव्यक्त है, अव्यक्त है। प्रभव अप्यय ध्वंस जिनका ऐसा यह जो शरीर, उसको को विद्वान आत्मसात कृत्वा, कौन विद्वान होगा जिसको अच्छी तरह से समझ करके और समझने के बाद भी जीवों की हिंसा करेगा। निश्चित वही करेगा जो दुष्ट होगा, असत प्रकृति का होगा, राक्षस प्रकृति का होगा, मूढ़ होगा।
मूढ़ादृते को वा एवं कुर्यात्, मूढ़ को छोड़ करके और कौन ऐसा कर सकता है। तो श्रीधर स्वामी जी ने जो व्याख्या की, जरा एक लाइन उसको देख लेते हैं। श्रीधर स्वामी जी ने कहा, अव्यक्त प्रभवाप्ययम्, अव्यक्त है प्रभव, अव्यक्त है अप्यय जिसका, अव्यक्तात् प्रभव तस्मिन् एव अप्ययः अप्ययो यस्य। ये बहुत सुंदर समास देकर के, समास खोल करके श्री श्रीधर स्वामी जी बताते हैं, अव्यक्त से ही प्रभव यानी उत्पत्ति है, जन्म है जिसका, और तस्मिन् एव उसी अव्यक्त में अप्यय ध्वंस यानी विनाश होता है जिसका, ऐसा जो यस्य तम आत्मसात कृत्वा, अर्थात उसे आत्मा मान करके, शरीर को ही आत्मा समझ करके, कौन ऐसा होगा जो जीव की हिंसा करेगा, और जीव की हिंसा वही करेगा जो असतः मूढ़ादृते। तो मूढ़ को छोड़ करके ऐसा और कौन कर सकता है, ऐसा उन्होंने विवेचन किया। तो अब हम टीका के आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं, और वो श्री वंशीधराचार्य कृत जो टीका है, उन्होंने बहुत सारे श्रुति आदि को कोट करके, यत्र येषु स्त्रियादिषु सत्सु पशवो भूतानि, ये पशु का अर्थ है जितने भूत हैं, पश्यंत विशेषेण पशवः, अर्थात सब भूत, सभी प्राणी को पशुपति से कहा गया। तभी तो भगवान शंकर को पशुपति कहा जाता है, सब जीव के स्वामी हैं। और पशुपति इसलिए कि जीव का परम कल्याण पालन करते हैं, भगवान की भक्ति का उपदेश करके भगवान महादेव जीव का कल्याण करते हैं, इसलिए वो पशुपति कहलाते हैं। तो पशु शब्द मनुष्य अर्थ में भी विद्यमान है, और उसका हनन का मतलब क्या हुआ, केवल मार देना का नहीं, हननम अपि मारन, धन हरण, प्रवासन, अपमान आदि भेद से अनेक प्रकार का मरण बताया गया है। और यहाँ एक पंक्ति पता नहीं जोर जबरदस्ती से मध्य में असंबद्ध जैसी भी कुछ पंक्ति आ गई है, मुझे लगता है कि यह जिसको पेस्ट कहते हैं उस पेस्ट हो गया है, कुछ ऐसा ही हो सकता है, या तो मैं समझ नहीं रहा हूं, तो आचार्य चरण लोग बताएंगे। कहा कि निरय को प्राप्त होता है, स्वार्थम किम वेद निरयो यतः, तो निरय शब्द की व्युत्पत्ति लिखी है निरयः, निर्गतः अयः सुखम यतः, निकल चुका है सुख जिससे, ऐसे नरक को निरय कहा जाता है, निरयो नरकः। और यदवा तत्कृते, तत्कृते का मतलब है अतः काम क्रोध लोभातिक्रांत चित्त होने के कारण स्वयं अज्ञानी हो करके विहित का त्याग करते हुए लोक में अपने ज्ञानिता को, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं ऐसा प्रकट करके, लोकान कर्मतः प्रचाय्य, अर्थात लोक कर्म से, लोकान कर्मतः प्रचाव्य होना चाहिए, प्रचाय्य, निचायितम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते इत्यादि श्रुति है, कोई दिक्कत नहीं, सही लिखा है। और अहम ब्रह्मास्मि इति माम एव ईश्वरम जानीत, और मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसा मुझे ही ईश्वर जानता है, तत्त्वमसि इत्यादि पूरे सुना करके, और त्वम अपि ईश्वरोसि देह पूजाम कारयितुम भूतम नित्य भूतम परमात्मानम स्वस्य स्वतुल्य भावनया गृह्यति ईर्ष्यति इति, अर्थात जो अपने तुल्य भावना से जो ईर्ष्या करता है, गृह्यति का मतलब द्रुह्यति और ईर्ष्यति, भूत धृक शब्द का अर्थ विवेचन कर रहे हैं। स किम स्वार्थम स्वस्य अनिशताम वेद, क्या अपनी अनिश्वरता को जानते हैं। यतः भगवत द्रोहात, श्री भगवान के द्रोह से व्यक्ति निरगामी होता है। राजा भीमानी तंतुवायस्य राजदंडवत, जैसे राजा अपने आप को कोई समझ ले, तंतुवाय को जैसे राजदंड का अधिकारी होता है, ठीक वैसे अदंडो भवति, यत अदंडो भवति राजदंडवत यमदंडो भवति, ऐसा यहाँ कहा। इसका तात्पर्य ये हुआ मिला जुला करके, उसी अंश को बता रहे हैं कि कैसे भूत द्रोह का स्वरूप क्या होगा। ज्ञान से किसी को स्वरूपता समझ लेना और उसको यथार्थ नहीं जानना, विहित त्याग कर्म पूर्वक और अपने ज्ञानिता के ख्यापन के लिए, और जो ब्रह्म स्वरूपता का बोध न करके तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों के श्रवण से त्वमपि ईश्वरोसि,
और तुम भी ईश्वरांश ही हो ऐसा जो समझते हैं, देह पूजा कराने के लिए नित्य भूत परमात्मा को अपने से तुल्य भावना से जो ईर्ष्या करता है उसको भूत ध्रुक, ऐसा इन्होंने अपने मन से विवेचन किया। सियाराम, तो मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, लेकिन मैं आज अस्वस्थ हूँ, इसलिए आज जो भी अस्त व्यस्त रूप में, जिस रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाया, तो मैं प्रणाम पूर्वक क्षमा याचना करता हूँ और श्लोक को बोल करके फिर वाणी को उपसंहृत करता हूँ। हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दये अजितात्मभिः मन्यमानैरिमं देहम अजरा मृत्यु नश्वरम देव संगीतमप्यन्ते कृमिविद भस्म संगीतम भूत ध्रुक तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यतः, इत्यादि इत्यादि श्लोकों का उच्चारण करके और सकल प्रमाद के लिए, त्रुटि के लिए भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम,